उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कितनी शानदार, कितनी सुंदरता की मिसाल, सभी देश में और विदेशों में यह शानदार की छवि। हाय गर्मी और इस गर्मी को कहते हुए हम तुरंत जाके नहा लेते हैं और अपने को बीमार कर लेते हैं। हम सब लोगों को गर्मी कह के नहाना नहीं चाहिए, ठंडे पानी में ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के नसों को ख़राब कर सकता है, हमें बीमार कर सकता है। इसलिए इस गर्मी में हम लोगों को बहुत ही धैर्य और शांति के साथ इसका जो है मुकाबला करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। लोग बाग गर्मी कहकर और गर्मी के कारण पानियों से नहाते हैं, ठंडे पानियों से नहाते हैं और फिर बुखार और अन्य ऐसी आंतरिक बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं, जिनको कि बहुत ही मुश्किल से नियंत्रण किया जा सकता है। आप सब लोगों से विनती और अपील है, ये गर्मी का मौसम है, इसमें संघर्ष करिए। कैसे पानी पीजिए, खूब तरल पदार्थ पीजिए, खूब भरपेट खाइए, मगर कभी भी हर बार हर 5 मिनट में हर गर्मी को छुड़ाने के लिए मत नहाइए, ठंडा पानी मत उपयोग कीजिए। यही हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, हमें आघात दे सकता है, जो वास्तव में डॉक्टर भी इससे परे हो सकते हैं, इसको नियंत्रण नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये सर्दी गर्मी का मौसम हम सब लोगों को एक तरह से देखा जाए तो अंदर से धक्का देता है, इम्पैक्ट देता है, जो हमारे रक्त के प्रवाह को रोकने में मजबूर कर देता है और हम बीमार हो जाते हैं। कभी कभी हम बहुत ही गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए विनती और अपील है कि गर्मी को संघर्ष के साथ पानी पीकर, तरल पदार्थ पीकर और अच्छी तरह से ठंडे जगह रहकर, पंखे में रहकर, एसी में रहकर अपने शरीर को दुरुस्त रखने की कोशिश कीजिए। बार नहाकर अपने शरीर को बीमार करने की तरफ मत ले जाइए। ये आपसे विनती और अपील है। इस गर्मी के मौसम में ख़ास तौर से जो इस समय तापमान चल रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए। जय हिंद, जय भारत। बच्चों को जगना देखा जा रहा है कि उनको उच्च रक्तचाप हो जा रहा है, यानी कि उनका बीपी हाई हो जा रहा है। और ऐसी कम उम्र में बच्चों का हाई बीपी होना, उच्च रक्तचाप होना, आपस में लोग चर्चा कर रहे हैं कि ये बहुत ही खतरनाक स्थिति है। क्योंकि अगर इस तरह की बीमारी कम उम्र में हो गई तो ये कभी ख़त्म होने वाली नहीं, आगे भी ये चल सकती है और उन बच्चों को बहुत ही नुकसान पहुंचा सकती है जिनको उच्च रक्तचाप हो रहा है। इसलिए हम सब लोगों को किसी न किसी माध्यम से अपने जीवनचर्या को ऐसा रखना चाहिए कि देर रात तक जगने की जो आदत है उसे छोड़ देना चाहिए। बहुत से लोग देर रात तक मोबाइल या अन्य कंप्यूटर में काम करके खेलते हैं या कार्य करते हैं, मगर वो दिनचर्या हमें लाभ देने की जगह नुकसान ही दे रही है। इसलिए अब समय आ गया है कि इस तकनीकी युग में अगर हम तकनीक से मित्रता बना के रखना चाहते हैं तो हम उसके साथ एक समन्वय ऐसा बनाएं जो अनुशासन का हो। और हम सब लोगों को चाहिए कि हम अधिक रात तक ना जगें और अपनी गंभीर बीमारियों से दूर रहें। यही आज के परिवेश का सबसे बड़ा आवश्यक एक कदम है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखने में आगे आना चाहिए और आगे बढ़कर इसके लिए अपने शरीर को एक तरह का सहयोग देने में हमें रहना चाहिए। क्योंकि आने वाला समय हमें और भी कठिन संघर्ष से निकालना है और अगर हम अभी से सचेत नहीं हुए तो हमें आने वाले समय में बहुत ही संघर्ष के साथ जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, जो कि स्वास्थ्य का एक बहुत बड़ा अध्याय होगा, पाठ होगा, जिसको हमें अभी से ही नियंत्रण करने में लग जाना चाहिए और आगे बढ़कर अपने स्वास्थ्य को सबसे पहले प्रथम दृष्टि में रखकर इस पर कार्य करना चाहिए, अपनी जीवनचर्या को बनाना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।